अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स, पाकिस्तानीज़ इन अलैन और इनफैक्ट तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी। आज हमें बड़ा यूनिक मौका मिला है थैंक्स टू अवर ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब कि अगर आप लोगों को पता हो कि अलैन के अंदर एक पाकिस्तान सोशल एंड कल्चरल सेंटर था जो 1990 में बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से बंद हो गया। अब वो बंद तो हो चुका है, लेकिन ये बिल्डिंग और ये सब कुछ स्टेट ऑफ आर्ट स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एज अ सोशल सेंटर बट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान स्कूल। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को ये जगह दिखाई जाए। ये बहुत बड़ा एरिया है, इनफैक्ट ये सोशल सेंटर यूएई का सबसे बड़ा सोशल सेंटर है पाकिस्तानी इसके लिए जितने भी गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं। और आप इसका एरिया देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इसको हम आपको पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा मेन हॉल से। ये इसका मेन हॉल था जो बहुत प्यारा और स्टेट ऑफ आर्ट, और सीरियसली मैं पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के भी हॉल में गया हूँ, ये उससे काफ़ी बड़ा हॉल है। और आप इसकी हालत देखें इस टाइम, क्योंकि डेफिनेटली स्कूल के पास फंड्स नहीं हैं और कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो उसको रेनोवेट कर सकें। आप खस्ता हाली देख सकते हैं। आप ये देखें जो इसकी हालत हुई हुई है, सामान वगैरह कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। अभी हम इसके मेन हॉल में मैं एंटर हो रहा हूँ। अच्छा, ये स्कूल के ये स्टोर हमने वैसे बनाए हुए हैं। जी सर, लेकिन हाल की आप बात करें डेफिनेटली सर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो माशाल्लाह ये देखें कितना बड़ा हॉल है। इतना बड़ा हॉल आपको किसी भी पाकिस्तानी सोशल सेंटर में नज़र नहीं आएगा या किसी भी पाकिस्तानी स्कूल में नज़र नहीं आएगा जितना बड़ा ये हॉल है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेहनत करके हमारे प्रिंसिपल साहब ने किसी तरह इसको थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आप छत देखें, इसमें जगह जगह गैप्स हैं जिसमें पानी गिरने का। ऊपर ये गैलरी भी बनी हुई है बैठने के लिए, काफ़ी बड़ा है ये। और ये एसीज़ भी लगे हुए हैं, इनमें आधे चलते हैं आधे नहीं चलते, कुछ इसी तरह के इसके हालात हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी जितना मेंटेन कर सकते हैं, थैंक्स टू द पाकिस्तान स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली प्रिंसिपल साहब जिन्होंने इसको मेंटेन किया है, कुछ ना कुछ इसको चलाने की कोशिश की। और एडिक से अप्रूवल लिया है कि अगर ये जगह चल सके, स्टेज में जो कमरे बने हैं अगर ये चल सके तो इसको पाकिस्तान स्कूल में ज़म किया जा सकता है। और इसके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, डिफरेंट लोगों से कोटेशंस वगैरह ले रहे हैं किस तरह इसकी मेंटेनेंस की जा सके। अब ये देखते हैं, आप स्टेज भी देखें, ऊपर कैमरास, हर चीज़, लाइट्स, बेहतरीन इसका सिस्टम है। इवन आपको मैं स्टेज व्यू भी दिखाता हूँ इसका। ये हमारा पाकिस्तान सोशल सेंटर अलैन है। बहुत कम लोगों को शायद देखने का मौका मिला होगा इसे। ये देखें साइडों पे कमरे भी हैं, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली अभी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। वो यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है। छत आप देख सकते हैं थोड़ी गिर रही है। और ये दूसरी साइड पे एक रूम है जिसको, और यहाँ से बाहर की तरफ रास्ता भी जाता है। जैसे कि स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस या कोई चीज़ है, अगर आपने किसी को मूव करना है, और ऊपर को भी रास्ता जा रहा है। बट डेफिनेटली मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये पुराने ज़माने के वक्तों के देखें, किसी का डीजे वो भी पड़ा हुआ है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन बस। और आप हॉल का सिर्फ व्यू देखें, आप सिर्फ व्यू देखें कि मतलब कितना बड़ा और कितना प्यारा हॉल है। छत किसी ज़माने में मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत छत होगी। 1990 में ऐसी छत कहाँ बनती थी। अब इसकी बेचारे ये कुछ मेंटेनेंस की डेफिनेटली इसको ज़रूरत है। बहुत अरसे से ये बंद पड़ा है और ये इसकी हालत है। आपको हम इसका बाकी सब दिखाते हैं। तो सर, आप बता रहे थे कि आपको परमिशन मिली है कि इसको अब डेफिनेटली एज अ हॉल तो ये अब रिस्टोर नहीं हो सकता या कम्युनिटी सेंटर नहीं हो सकता, लेकिन ये पाकिस्तान स्कूल का हिस्सा बन सकता है। हाँ, ये हमारे सफ़ीर साहब जब मिले थे गवर्नमेंट ऑफिशल्स को, तो मिनिस्टर से भी मिले थे और वो एडेक के चेयरमैन से भी मिले थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप अगर इसको स्कूल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से इजाज़त है, इसको आप सेफ करवा दें, जो हमारे सेफ्टी एक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक फुलफ़िल करवा दें, तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो सर, अब ये सेफ्टी जो मेजर्स हैं जिसको हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतर रहा है। तो हम इस वजह से अवॉइड भी कर रहे हैं कि बच्चों को इधर ले आएँ, क्योंकि वो इतना सेफ नहीं है। डेफिनेटली जस्ट टू ऐड हेयर कि ये इसकी सेपरेट एंट्रेंस भी है, और ये पाकिस्तान स्कूल के गर्ल्स विंग से इसको एक डायरेक्ट रास्ता आता है। और प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि जो हमारी गर्ल्स विंग है उनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है, तो अगर ये जगह रेनोवेट हो जाती है तो दे कैन हैव देयर ओन डेडिकेटेड प्ले ग्राउंड। ये भी इसमें एक चक्कर है। और उसके अलावा कम्युनिटी के लिए एक छोटी सी अच्छी चीज़ बन जाती है। अब ये देखें कितना बड़ा ग्राउंड है और ये पूरा ज़ाया हो रहा है, इसमें झाड़ियाँ उग रही हैं और सब कुछ हो रहा है। और आप इसकी हालत देखें,
क्योंकि डेफिनेटली फंड्स आर वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है, तो आई थिंक कम्युनिटी को ही कुछ करना चाहिए इसके लिए। सर आप बता रहे थे कि आपने इस जगह की एक दफ़ा सफाई वगैरह भी कराई, लेकिन डेफिनेटली मेंटेनेंस ना होने की वजह से। यकीनन वो एक अल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी के बहुत अच्छे मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसको रिनोवेट करवाने की मैं कोशिश करवा लेता हूँ, आप इसकी सफाई करवा लें। उसने पैसे भी दे दिए, हमने इसको सफाई करवा ली। ये पहले इस हालत में नहीं थी जिस तरह ये अभी नज़र आ रहा है। 20 साल से बहुत इधर गंद पड़ा हुआ था। वो यहाँ से तकरीबन कोई 50 ट्रक गंद जो है ना वो बाहर चला गया है। अच्छा। हाँ, 50 ट्रक से ज़्यादा गंद बाहर चला गया है। तो वो जो था ये बस सारी चीज़ें, लेकिन अभी तूफ़ानों में इसका ये जो आपको फ्लड लाइट्स वाले जो खंबे नज़र आ रहे हैं, तूफ़ानों में एक खंबा जो है ना ये भी उतर गया। ये इसमें डे नाइट जो है ना वो फंक्शन हो सकते हैं। ये जो गिरा हुआ है सर? हाँ, ये गिरा हुआ है, एक इधर भी गिरा हुआ है। इधर भी गिरा हुआ है। पुरानी गिरे थे, 2 तूफान में गिरे। ये बेसिकली वो जो हॉल हमने देखा था उसका व्यू है। जो हमने हॉल देखा था, और ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूज़ नहीं हो सक रहा। और ये हमारा स्कूल यूज़ कर सकता है अगर इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए किसी भी तरीके से। तो और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा सोशल क्लब था पूरे यूएई में एक ज़माने में। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, थैंक्स फॉर वाचिंग। उमर भाई, ये हम लोग इसको पैड की तरह मेंटेन तो नहीं कर सके, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी या कुछ हेल्प आई तो ये जगह वापस पाकिस्तान स्कूल का एटलीस्ट हिस्सा बन सकती है। और हम कोशिश करेंगे कि इसको उनसे खूबसूरत बनाएं इंशाल्लाह। कम्युनिटी का ताउन रहेगा तो ये पैड से फिर खूबसूरत नज़र आएगा अगर ये रेनोवेट हो जाए। और रहेगी बात इसके सोशल सेंटर की, तो जितनी भी बड़े हैं हमारे कम्युनिटी के, अगर वो एफर्ट करते रहते हैं तो उम्मीद है कि किसी वक्त सोशल सेंटर की भी इजाज़त इनको मिल जाए। अगर सोशल सेंटर की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर तो क्या बात है, फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। सर तो ये बिल्डिंग क्या है सर? इसकी तो बहुत ही ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। इसके अंदर जो है ना वो टेनिस और टेबल टेनिस और जिम और इसके अलावा जो है स्क्वाश कोर्ट और जो जितनी भी इंडोर गेम्स हैं वो सारी फैसिलिटीज़ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। और ये बहुत खूबसूरत ये कॉम्प्लेक्स जब अंदर से जब आप देखते हैं तो यूँ लगता है कि जब ये तैयार था उस वक्त वो क्या हालत होगी और कितना खूबसूरत होगा। ये 5 स्टार आप 7 स्टार की फैसिलिटीज़ देख लें, इसके अंदर वो मौजूद है सारी की सारी। देखें जी, तो ये बहुत खूबसूरत है। इसमें ये एंट्री आप देख लें इसका, ये हम इसमें अब एंटर हो रहे हैं। अब ये भी देखें वक्त की सतम ज़रीफ़ी है कि ये जगह जो किसी ज़माने में, जैसे हमें प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि 7 स्टार फैसिलिटी हुआ करती थी, हम लोगों ने इसके बंद होने के बाद इसका क्या हाल हुआ है। अब देखें यहाँ पे बिजली के प्लग से लेकर हर चीज़ गायब है। इसके दरवाजे खिड़कियाँ गायब हो चुके हैं, किसी को नहीं पता किधर गए हैं। कुछ तो टूट गए हैं, कुछ तो है ही नहीं, बाकी किधर गए हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके इवन जो बल्ब और लाइटें तक कोई उतार गया। ये इसका मेन हॉल है। इसमें आप ये हालत देख सकते हैं, इस पर कबूतरों ने बसेरा किया हुआ है। प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि इन्होंने इसकी जगह की सफाई कराई थी, पूरी फॉल सीलिंग वगैरह उतार के इसको साफ़ कराया था। इसका बड़ा बुरा हाल था। ये बहुत बड़े हॉल हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंटेन ना होने की वजह से या हालात की वजह से अब इस टाइम ऐसे हैं। आप देखें कितना बड़ा हॉल है ये भी, लेकिन आप इसकी हालत देख सकते हैं इस टाइम कैसी है। ये परिंदों का घर बना हुआ है इस टाइम। और ये देखें ना शीशे हैं ना कुछ हैं। हमें जो स्कूल को इसके लिए, क्योंकि रेनोवेशन के लिए कुछ लोग तैयार भी हुए हैं और उनको कोर्ट्स चाहिए कि कोई अगर मेंटेनेंस में काम करता है, कुछ करता है, अगर कोई कोर्ट्स दे सके, इस जगह को आके मुआयना कर सके, रिपेयर के एस्टिमेट्स दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तो काफ़ी हेल्प होगी वो कम्युनिटी की, और आपके लिए भी डेफिनेटली एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं ये ऊपर भी इसकी जगह बनी हुई है। सर हम ऊपर जा सकते हैं सर? थैंक यू सर। डेफिनेटली सर, थोड़ा मुश्किल है लेकिन नहीं सर, नहीं ताकि वो हमारे दोस्तों को, लोगों को भी पता चले। डेफिनेटली ये किसी ज़माने में स्टेट ऑफ आर्ट स्क्वॉश कोर्ट था। अब आप स्क्वॉश कोर्ट की भी हालत देखें। और जो सबसे हैरत की बात है कि सारी चीज़ें जो कंज्यूम हो सकती थी, एसी से लेकर हर चीज़ गायब हो गई यहाँ से। ये वॉशरूम फैसिलिटी है। आप इस टाइम वॉशरूम्स के भी हाल देखें। सो डेफिनेटली इसको पूरा रिवैम्प चाहिए, और जो है प्रिंसिपल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिवैम्प इसको जगह को दिला दें और इस जगह को वापस इसकी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करें। ये हमारा पाकिस्तान सोशल सेंटर था। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर जा रहे हैं।
सॉरी ये थोड़ा मतलब गंदा है, तो चलने में भी हमें थोड़ा मुश्किल हो रही है, और ये मैं आपको कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं दिखा सक रहा, लेकिन यही रियलिटी है इस टाइम हमारे सोशल सेंटर की जो हालत है वो यही है। तो हम जो सच है वही दिखा सकते हैं इस मामले में। और प्लीज़ अगर कोई बंदा एल्युमिनियम का काम करता है, कोई शीशों का काम करता है, इनका ये सोफे कहते हैं, इधर सोफे लगे थे, रेस्ट रूम टाइप का, कॉफ़ी रूम था ये। अच्छा माशाल्लाह, नहीं सर देखिए व्यू भी अच्छा है। तो अगर कोई बंदा कोट्स वगैरह भिजवा सकता है स्कूल में, तो डेफिनेटली स्कूल विल अरेंज कि हमारे स्कूल का हिस्सा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें हमारा पाकिस्तान स्कूल है, यहाँ से उसका व्यू है, और ये कितना बड़ा फुटबॉल कोर्ट, क्रिकेट खेलने के लिए जगह और बड़ा कुछ है। हमारा स्कूल माशाल्लाह से बिल्डिंग वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज बहुत अच्छा है, और अल्लाह के फजल से अब क्योंकि मैनेजमेंट भी अच्छी आई है तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, और हम लोग रैंकिंग तो हर चीज़ में वापस आ रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सी इंप्रूवमेंट। और डेफिनेटली फंडिंग एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ों को रोकती है। आपकी इतनी मर्जी अच्छी इंटेंशन हो, आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो यहाँ पे अभी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। ऊपर से जो हमने आपको हॉल दिखाए थे उनका व्यू है, ये जो स्कॉच कोड आपको दिखा रहा था उसका ऊपर से व्यू है। ये बिल्डिंग बड़ी खस्ता हालत में, और डेफिनेटली इसके लिए हमें थोड़ी सी, ये भी एक साइड पे कॉफ़ी रूम या कॉर्नर रूम था, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो सर हम आपसे, तो सर ये है, ये जी आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ज़िन। सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें विज़िट कराया। कि हम सुनते आ रहे थे कि यहाँ पे अलैन में सोशल सेंटर हुआ करता था, और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी की गैदरिंग होती थी, यहाँ पे इवन के लोगों के जो शादी के फंक्शन में वो भी होते थे। ऐसी है ऐसी है। तो बहुत अच्छा सेंटर था, लेकिन ये वक्त की सितम ज़िंदगी देखें, देखने में तो बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा बना हुआ था। उस वक्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट था ये, लेकिन अभी देख के सारा बहुत दुख हो रहा है कैसे इसकी हालत हो गई है। तो अभी आप सब तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग इसको मतलब इसकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प आउट इसको दोबारा से मतलब कि स्कूल का जो है हिस्सा बनाएं, और स्कूल की मतलब जो गैदरिंग है, जो स्कूल के जो इवेंट्स है वो इस हाल में हो सकें, तो उसको दोबारा इस बिल्डिंग को रिस्टोर हो सके। तो ये प्रिंसिपल की बहुत अच्छी कोशिश है, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे इंशाल्लाह। तो सर आप क्या कहते हैं? बाकी आपने जितना मुझे दिखाया, मैं तो स्कूल देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ था लास्ट टाइम। इस दफ़ा आपने मुझे ऐसे देखा कि बड़ा दिल को भी अजीब सा लगा कि इतनी प्यारी बिल्डिंग, इतना कुछ बना हुआ और इस हालत में पहुंच गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और इधर कम्युनिटी को ये चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो दिन का वक्त होता है, उनके पास भी टाइम नहीं होता है, और फिर वो इस किस्म का तफसील से दिखाया भी नहीं जा सकता है। तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि आप लोग आएँ और इसको देख लें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लें कि कितना हमारी कम्युनिटी कितनी हाई लेवल पे थी कि उनको इतनी ज़मीन सेंटर के लिए दी गई थी, और फिर ये सेंटर ऑथराइज्ड सेंटर था, इसके अपने इलेक्शन होते थे, सारी चीज़ें। लेकिन जब ये बंद हुआ तो उसके बाद बंद होने के बाद इस बिल्डिंग की तरफ शायद तवज्जो नहीं दी गई, इसको मेंटेनेंस की तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई, या जो भी हुआ। बहरहाल अब हम तो उस सिलसिले में कुछ कह नहीं सकते। अब हमारी जो जिम्मेदारी फ़िलहाल बनती हुई ये है कि यहाँ से आगे ये डिटोरेट ना हो जाए। जहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो गया है, हम वापस इसको जो है ना रेनोवेशन पे ले जाएँ और वापस कर लें। तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, और फिर सफीर पाकिस्तान जब मिले गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो उन्होंने कहा अगर आप स्कूल में इसको जम करना चाहते हैं तो वो तो हमारी तरफ से फुली इजाज़त है, यू कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो। तो हम फिर मैं उसके बाद ये सोच रहा था कि जी अगर हमें इतनी इजाज़त मिल गई है तो क्यों ना मैं किसी न किसी तरह मिलकर आप लोगों के साथ, ताउन के साथ इसको हम रिनोवेट करवाएँ और इसको सेफ़ करवाएँ, और सेफ्टी जो उनकी स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर पूरा करवा कर इसको स्कूल में जम कर दूं। और इसमें जो है जो हमारी गर्ल्स विंग है उसके लिए जो स्पोर्ट्स का बहुत जगह कम है हमारे पास, बहुत थोड़ी सी जगह है जिसमें वो इवन क्रिकेट भी नहीं खेल सकती हैं, बच्चियों की भी ख्वाहिश होती है। तो वो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें वो खेल भी सकते हैं और वो बच्चियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा
फिर हम इसमें इवनिंग की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं कि अगर हमारे ये जिम और सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स आके भी कर सकते हैं, थोड़ा नॉमिनल पैसे वगैरह स्कूल के लिए भी कोई फ़ंड जनरेट भी होती रहेंगे और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कम्युनिटी से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो इसको पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ना लें कि जी इसको ये बहुत गंद पड़ा हुआ है। हमने सिर्फ आपके साथ ही शेयर कर लिया है और दरख्वास्त की थी इस ग्रुप से कि जी आप लोग तशरीफ़ लाएँ, तो आप लोग आए। ज़हेब और आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए और इसको आपने कवर किया। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये आगे जो है ना चलेगा, अल्लाह ने चाहा तो। चलो सर, थैंक यू सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर। खुदाफिज़ करने से पहले आप सब लोगों को मैं एक दफ़ा दोबारा इसका एक ऊपर से व्यू दिखा दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कितनी बड़ी जगह ये है और ज़ाया हो रही है। ये आप देखें, ये जिस बिल्डिंग में हमें जो खस्ता हाल है सामने वो हॉल है, और ये आप देखें कितना बड़ा ग्राउंड है। ये हमारा पाकिस्तान स्कूल है। इतनी बड़ी जगह पाकिस्तानियों के पास पूरे यूएई में नहीं है। ये ब्लेसिंग्स है यहाँ की रॉयल फैमिली की, उन्होंने ये सब एरिया हम लोगों को दिया है। हम लोग इसे मेंटेन नहीं कर सके तो हमें इसको अब इसकी असल मुकाम पे वापस लेकर आना है। सबको सब अपना बहुत ख्याल करिएगा, और आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब लोग। ख़त्म करने से पहले मैं आपको इसका बैक का एरिया भी दिखाता हूँ। मैं नीचे से बल्कि दिखाता हूँ आपको इसका बैक का एरिया। इसका अभी आप देखें ना, ये भी आप देखें जब ये डिज़ाइन हुई थी तो बड़ी ब्यूटीफुली और बड़ा थॉटफुली डिज़ाइन हुई थी पूरी जगह। ये इसके गेट्स, एंट्रेंसेस, हर चीज़ बहुत हिसाब से बनी थी। जो हमने आपको सामने का एरिया दिखाया वो तो है ही, अभी हमें प्रिंसिपल साहब से पता चला है क्योंकि हमारी भी पहली दफ़ा है इधर आने की। इसके पीछे भी बहुत बड़ा एरिया है माशाल्लाह से जो ज़ाया हो रहा है। इसमें बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, मॉन्टेसरी, कई कुछ चीज़ें बन सकती हैं। बहुत बड़ा एरिया पीछे भी है। अनफॉर्चुनेटली ये सब ज़ाया हो रहा है। तो देखिए, अगर आप लोग कोई चलें जी, ये हम ये नहीं कहते कोई फाइनेंशियल कोड करे, कोई हमें एटलीस्ट अच्छी प्राइसेस पे अगर स्कूल के लिए कोई कोर्स दे सकता है, एसी रेनोवेशन और इवन शीशे और उनकी, तो दैट विल बी ग्रेट एंड अमेजिंग थिंग। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, साइन ऑफ, और एंजॉय रेस्ट ऑफ योर वीकेंड प्लीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।